हट जाएंगे। जय। हम जो फर्जी वसीयत मानते हैं उसमें ये लिखा हुआ था, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। उनको वसीयत लिखने का अधिकार शिष्ट बनाने का नहीं दिया था, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और इसमें यह है कि इन दोनों को अधिकार दिए हम पूज्य गुरुदेव ने अपना उत्तराधिकारी ये लोग स्वयं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उपस्थित है। ये और चाहे गोरक्षा का सवाल, समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अपने मंदिर का निर्माण हो, स्वामी जी लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। श्री विद्याचरण उपासक को और उसके माध्यम से जन जन का कल्याण कैसे हो, इस काम में भी सदैव गुरुदेव लगे रहे, लेकिन जन कल्याण कभी नहीं हुआ। और फिर पाठशाला, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और औषधालय, एक ही अनेकों सेवा के विकल्प उन्होंने प्रारंभ किए। हमारी सनातन संस्कृति लगातार बढ़ती रहे पूरे विश्व में, इसके लिए जीवन भर उन्होंने काम किया। मैं सच में अगर उनका परिचय दूं, एक भक्ति में वो ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। उनके दर्शन कर तीनों में स्थान होता है। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी जो सदैव हमारे बीच उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद हमें अभी भी मिलता है। हम अपने ये साधारण स्थल नहीं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करता हूं, तो हम सब पर सदैव कृपा की वर्षा करें और भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा जो उन्होंने उठाई थी वो सदैव आगे बढ़ती रहे और भौतिकता की अग्नि में लगे विश्व मानवता को ये देश, हमारी सनातन संस्कृति शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, जिसके लिए महाराज जी विवेक ने जीवन भर कार्य किया। यहाँ उनकी कल्पना थी औषधालय की, औषधालय हम सब मिलकर बात में विचार करके उसको कैसे और साकार रूप में जमीन पर उतारेंगे, उस सबके लिए भी काम करेंगे। लेकिन आज तो उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद हम सबको मिले और देश, धर्म, संस्कृति लगातार आगे बढ़ते रहे। उनके चरणों में यही प्रार्थना है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। एक शताब्दी की चैतन्य परंपरा अपने चिन्मय लोक में गई है। भारतीय सनातन परंपरा में आत्मा की विश्रांति का जो सबसे योग्य समाधान है और उसी के तहत आज ये दिवस है और हम सब स्वामी जी के चरणों में अपना आदर व्यक्त करने, श्रद्धांजलि व्यक्त करने यहाँ पर प्रस्तुत हुए और मैं मानता हूँ ये सिद्ध क्षेत्र हम सबको ऊर्जा देता रहेगा। लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पिपासा तो शांत की ही उनने, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। 19 महीने जेल रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए।
उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के माध्यम से ही वो कल्याण हो सकता है, उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो दीन दुखी और दलितों के लिए, शोषितों के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहे, चाहे झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजातियों के कल्याण के काम हो, वो सदैव करते रहे। चिकित्सालय, विद्यालय, संस्कृत पाठशाला और अनेकों सेवा के कामों का भी सदैव उन्होंने संचालन किया। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और गोरक्षा जैसे विषयों पर हमेशा उन्होंने देश को जगाने का काम किया। अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो तो सिया राम मैं सब जग जानी के भाव को मानने वाले थे और अब भगवान के स्वरूप में ही वो विलीन हो गए। उनके चरणों में प्रणाम। वो तो हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराने वाले पूज्य शंकराचार्य जी के पुष्पांजलि अर्चन करने आए, उत्तराधिकारी को नमन करने के लिए आए। हमारे धर्म की जो 4 श्रेष्ठ होते हैं उनमें से 2 आपके सामने, तो इसलिए उनको विनम्र नमन। के समक्ष दोनों पीठों के आचार्यों और हमारे स्वयं के द्वारा स्थापित कानून के संबंध में स्थिति स्पष्ट रहे। साथ ही उक्त दोनों पीठों से संबंधित आचार्य एवं संपत्तियां पीठों के मूल उद्देश्यों के परिपालक रूप सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षित रहे और विनष्ट न हो पाए। इसी दृष्टि से यह इच्छा पत्र लिखकर व्यवस्था दे रहे हैं। धर्म की एक तटस्थ परिभाषा है अतिव्यानी शिरस्थिति सधर्म। लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पे पासा तो शांत की ही उनने, लेकिन आजादी लड़ाई में भी भाग लिया। 19 महीने जल रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के माध्यम से ही वो कल्याण हो सकता है, उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो दीन दुखी और दलितों के लिए, शोषितों के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहे, चाहे झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजाति के कल्याण के काम हो, वो सदैव करते रहे। चिकित्सालय, विद्यालय, संस्कृत पाठशाला और अनेकों सेवा के कामों का भी सदैव उन्होंने संचालन किया। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और गोरक्षा जैसे विषयों पर हमेशा उन्होंने
देश को जगाने का काम किया। अध्यात्म जगत के सूर्य का, अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो तो सिया राम सब जग जानी के भाव को मानने वाले थे और अब भगवान के स्वरूप में ही वो विलीन हो गए। उनके चरणों में प्रणाम।